मौर्य स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं राहुल कुमार मौर्य आप लोगों के बीच आज लेकर आए हैं क्लास 10th प्रश्नावली 5.1 समानांतर श्रेणी तक। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 5.1 समानांतर श्रेणी। पीछे हम समानांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन क्लास दे चुके हैं, आप पिछला वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग हल करेंगे कि प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन, यानी प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। बताना है कि निम्नलिखित जो स्थिति दिया है उस स्थिति में जो संबंध संख्याओं की सूची जो बनेगा वो एपी में है कि नहीं है, ये हम लोगों को बताना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना लगता है, 8 रुपया। यानी यहाँ पर दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का किराया, यानी जो प्रथम किलोमीटर आप जा रहे हैं तो उसका किराया तो फिक्स है कि प्रथम किलोमीटर अगर यहाँ पर है और यहाँ से प्रथम किलोमीटर 1 किलोमीटर अगर बढ़ रहे हैं तो इसका किराया फिक्स है कि 15 रुपया आपको देना है। लेकिन अब कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, यानी प्रत्येक माने अब जितना आगे बढ़ेंगे, प्रत्येक मतलब प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए अगर आगे 1 किलोमीटर और बढ़ते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, किराया 8 रुपये बढ़ जा रहा है। यानी 15 + 8 = कितना हो जाएगा, 23। फिर यहाँ 23 रुपया लगेगा। फिर अगर आगे 1 किलोमीटर बढ़ेगा तो 23 और 8 कितना हो जाएगा, 31। यानी कह रहा है क्या कि हम लोग क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के किराया क्या कर रहा है, 8 रुपये बढ़ रहा है। प्रथम किलोमीटर फिक्स है कि 15 रुपया लगता है, लेकिन प्रत्येक आगे अगर 1 किलोमीटर बढ़ते हैं तो 8 रुपया उसमें इंक्लूड हो जा रहा है, 8 रुपया इसमें इंक्लूड हो जा रहा है। यानी जो ये हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, इस तरह का हम लोग को सूची प्राप्त हुआ 15, 23 और 31 का। इसी तरह से आगे भी मतलब 8 जोड़ने के बाद हम लोग को प्राप्त होते रहेगा। तो ये जो सूची हम लोग को प्राप्त हो रहा है, इसी सूची को बताना है कि कह रहा है कि निम्न स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है कि नहीं, कि एपी में है कि नहीं। तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि एपी किसको बोलते हैं। एपी उसको बोलते हैं कि जब हम ये जो पद दिया हुआ है, ये जो सूची है, और इस सूची में से जब अगला पद में से जब पिछले पद को घटाएंगे और जब बराबर मान प्राप्त होगा तो उसी को क्या बोलते हैं, एपी में बोलते हैं कि एपी में है। अगर बराबर मान प्राप्त होगा तब, यदि बराबर मान प्राप्त नहीं होगा तो कहेंगे कि एपी में नहीं है। देखिए ये क्या है, A1, ये क्या हो जाएगा, A2, A3 ... अगर A2 - A1 करते हैं 23 - 15 = क्या आएगा, 8। A3 - A2 करते हैं, A3 - A2 करते हैं तो 31 - 23 करेंगे तो कितना आएगा, 8। यानी हमको क्या आ रहा है, बराबर मान प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि यह क्या है, एपी में है। अतः यहाँ लिख देंगे पहले पूरा बढ़िया से, क्योंकि लिखिए अतः यह एपी में है। कहाँ है एपी में, कहा कि अगला पद में से पिछला पद को घटाने पर हम लोगों को क्या आ रहा है, बराबर मान प्राप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर जब बराबर मान प्राप्त होगा तो उसको क्या बोलते हैं कि एपी में है। इस तरह से